Start with the name of Allah, who is the most gracious and most merciful। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। टुडे लेसन इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज का जो हमारा सबक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज का है मौजूदा सादा या गैर महदूद ज़माना। ठीक हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल। ठीक है, मुस्तकबिल। इंडेफिनिट टेंस से मुराद हो गया आपका गैर महदूद या सादा। टेंस से मुराद हो गया ज़माना। आने वाला गैर महदूद या सादा ज़माना, यानी कि जो भी आएगा आया नहीं है। फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल। मुस्तकबिल के आसान मायने हैं आने वाला। जो चीज़ अभी आएगी आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में या आपके वक्त में, जो चीज़ अभी मौजूद नहीं है आएगी, वो चीज़ उसको हम कहते हैं मुस्तकबिल, फ्यूचर। ठीक है, तो इसका तर्जुमा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका तर्जुमा हो गया आने वाला सादा या गैर महदूद ज़माना। सादा या गैर महदूद इसको यूँ कहा जाता है कि इसके अंदर हम तयन नहीं कर सकते, कोई यकीनी बात नहीं होती। जैसे कि अगर इसमें मैं कहूँ कि मैं यार कल मार्केट जाऊँगा, अब इसमें मैंने आने वाले कल की बात करी जो अभी आज मौजूद नहीं है। मैंने कहा कल मैं मार्केट जाऊंगा, और अब ये कंफर्म भी नहीं है कि मैं 100% जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हो सकता है कल मैं ना जा सकूं, कोई मजबूरी हो जाए। ये तो मैंने सिर्फ अल्फाज अदा किए हैं कि कल मैं जाऊंगा, इसलिए इसका ये डेफिनेटली नहीं होता, ये इनडेफिनेट होता है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस इसी को कहा जाता है जिसमें श्योर ना हो, जिसमें यानी कि यकीनी बात ना हो, यानी कि कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं हो जाए, लेकिन ये है कि वो अल्फाज ये कह रहा है कि कल मैं मार्केट जाऊंगा। अब एक जगह होता है ना कि यकीन होता है कि यार लाजमी जाएगा, और जैसे कि मैंने कहा यार मैं दरवाज़ा खोलूँगा, तुम आ जाओ मैं दरवाज़ा खोलूँगा। मैंने किसी से मिसाल फ़ोन पर बात की, तुम आ जाओ मैं दरवाज़ा खोलूँगा। अब ये यकीनी बात है, वो आएगा तो मैं दरवाज़ा खोल दूँगा। तो इस तरीके से एक होती है गैर यकीनी बात। मतलब इस इंडेफिनिट टेंस गैर यकीनी होता है, इसको तयन नहीं किया जा सकता। हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो जाए। बहरहाल इसकी जो आसान सिंबल है वो ये है कि हर अल्फाज के, हर सेंटेंस के आखिर में जो आएगा वो आएगा गा गे गी। गा गे गी इसमें लाजमी आता है। मैं करूँगा, मैं भागूँगा, वो आएगा, वो जाएगा, वो सीखेगा, वो बोलेगी, वो देखेगी, वो बोलेगा, वो बुलाएगा, वो पढ़ेगा, वो लिखेगा, वो लेटर लिखेगा, वो कल कराची से इस्लामाबाद जाएगा, वो मुझे पढ़ाएगा, मैं उसे पढ़ाऊँगा, अम्मी खाना पकाएंगी। ठीक है ना, इसमें गा गे गी का लफ्ज़ एंड में आता है। जो इसकी एक सिंबल है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये हैगा आने वाला सादा ज़माना। आने वाला सादा ज़माना सिंबल है इसकी गा गे गी, यानी कि गा गे गी लाजमी इसमें आता है आखिर के सेंटेंस में। अच्छा, बनेंगे किस तरह इसके जुमले इस तरह बन जाएंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस विल या शेल का यूज़ होगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा। ये मैंने यहाँ लिखा हेल्पिंग वर्ब इसकी विल और शेल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रूरी है जो बतानी है कि आई और वी के साथ शेल का यूज़ होता है, लेकिन आई और वी के साथ शेल का यूज़ जो होता है वो स्पीकिंग में नहीं होता। ज़्यादातर जो यूज़ होता है रिटन राइटिंग में यूज़ होता है, स्टोरी बुक में, न्यूज़पेपर में। यहाँ पे शेल आपको रिटन में यूज़ होगा, आई और वी के साथ नज़र आएगा। अलबत्ता जब आप स्पीकिंग करेंगे, ठीक है ना, मॉडर्न इंग्लिश अब जो आ गई है, मॉडर्न इंग्लिश में हर चीज़ में आई हो, वी हो, शी हो, इट हो, दे हो, सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, सबके साथ विल यूज़ हो रहा है। बहरहाल ग्रामर्स के एक रूल्स हैं, जो रूल्स बताना ज़रूरी हैं। रूल्स में आई और वी के साथ शेल यूज़ होता है। बाकी इसके अलावा जितने प्रोनाउन हैं, इन दो प्रोनाउन के अलावा जितने प्रोनाउन हैं, ही, शी, इट, दे, यू, दे हो गया, यू हो गया, या दो नाम हो गए, प्लूरल नाउन आ गए, तब भी हम विल यूज़ करेंगे।
अलबत्ता इस यहाँ पे ये होता है कि सिंगुलर नाउन आई वी के साथ शल यूज़ होता है। ये रिटन का ये जो रूल्स है ये है रिटन लिखने के दौरान। लेकिन जब आप स्पीकिंग करेंगे when you will be speak in English then you use just will in all pronoun। तो जब आपने बोलना है अंग्रेज़ी जब आप बोलना शुरू करेंगे तो जब मॉडर्न इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आप विल का ही यूज़ सब में करेंगे। बहरहाल यहाँ मैंने लिख भी दिया मॉडर्न इंग्लिश यूज़ विल इन ऑल प्रोनाउन। मॉडर्न इंग्लिश के जो रूल्स हैं उसमें सब में ही विल यूज़ हो रहा है। लेकिन जब आप आज भी स्टोरी बुक हो गई, नॉवेल्स हो गए या न्यूज़पेपर हो गए तो वहाँ आप शल को पाएंगे और शल यूज़ हो रहा होगा आई और वी के साथ। अच्छा, इसका सबसे पहले मैं सेंटेंस का तरीका बता देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस सादे जुमले बनते हैं जिसमें ना इनकार हो ना सवाल हो। सादे जुमले बनाने के तरीके में यही सबसे पहले सब्जेक्ट फिर विल या शैल का यूज़ होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसकी यहाँ मैंने एग्जांपल दी हुई है। आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊँगा। ठीक है, अब ये गैर यकीनी बात है, मार्केट जाऊँगा, हो सकता है नहीं भी जाऊँ, लेकिन अल्फाज जो मैंने अदा किए हैं वो कह रहे हैं मैं मार्केट जाऊँगा। तो उसको रिटर्न में जो हम लिखेंगे आई शैल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊँगा। लेकिन जब बारी आएगी वर्बल की, सिर्फ ज़बानी की, तो ज़बानी में अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं आई विल गो टू मार्केट। तो ये आई विल गो टू मार्केट दुरुस्त है मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से, क्योंकि विल ही हर जगह यूज़ हो रहा है। लेकिन रिटर्न में आई शैल गो टू मार्केट लिखना बेहतर है। अलबत्ता जब आप स्पीकिंग करें, किसी को आप जब स्पीकिंग कर रहा हूँ, जब बात कर रहा हूँ, तो विल यूज़ कर सकते हैं, शैल भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि विल के साथ सेंटेंस की रिदम पूरी रहती है। सेंटेंस में जो सेंटेंस की जो जुमले की जो खूबसूरती है वो पूरी रहती है। आई विल गो टू मार्केट ईज़िली कह लिया जाता है और ईज़िली अंडरस्टूड भी होता है। आई शैल गो टू मार्केट कहने में थोड़ा वो रिदम नहीं बन पा रहा है। और ग्रामर्स के रूल्स के मुताबिक कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आई शैल गो टू मार्केट यानी कि ये 100% श्योर नहीं है कि वो मार्केट जाएगा, जबकि जब वो आई विल गो टू मार्केट कहेगा तो वो वहाँ पे 100% श्योर है कि वो जाएगा ही जाएगा। तो एक ये भी चीज़ है जो कि मैंने क्लियर कर दी है इस वीडियो में। बाकी यहाँ दूसरी मिसाल मैंने दी हुई है, यू विल लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखोगे इन 10 डेज, 10 दिनों में। यहाँ पे मैंने सुना यू विल लर्न इंग्लिश इन 10 डेज, तुम 10 दिनों में इंग्लिश सीखोगे। अब तीसरा जुमला है ही विल स्पीक अरबिक, वो अरबी बोलेगा। ये 3 एग्जाम्पल हो गई अफर्मेटिव की। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? इनकारिया जुमला। इनकारिया जुमले में रूल्स वही है जो मैं बता चुका हूँ। सब्जेक्ट आएगा प्लस विल के फ़ौरन बाद हम लगा देंगे नोट, विल नोट लगाएंगे। अगर यूज़ किया शल तो शल के फ़ौरन बाद नोट लगा देंगे। विल नोट या शल नोट यूज़ होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाएगा। इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल यहाँ पर है शी विल नॉट गो टू एट द मार्केट, यहाँ पे टू लगाना मैं भूल गया। शी विल नॉट गो टू, एट का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। शी विल नॉट गो टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जाएगी। एट यूज़ हो भी सकता है लेकिन एट का इस्तेमाल यहाँ पे बन नहीं रहा टू, क्योंकि हम आर्टिकल टू जब यूज़ हो गया तो एट की ज़रूरत नहीं। शी विल नॉट गो टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जाएगी। इट विल नॉट रन, ये नहीं चलेगा। इट विल नॉट रन, जैसे पंखा हो या कोई मोबाइल हो या चार्जर हो या कोई बैटरी हो या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो या जो बेजान में, तो आप अक्सर बोलते हैं कि यार ये नहीं चलेगा, छोड़ दो, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं इट विल नॉट रन, लीव इट, छोड़ दो, ये नहीं चलेगा। इट विल नॉट रन, ये नहीं चलेगा। ये दूसरी मिसाल हो गई। तीसरी मिसाल मैंने दे से बनाई, दे विल नॉट कम टुमारो, दे विल नॉट कम टुमारो, वो कल नहीं आएंगे। ये दे जो है ये है प्लूरल नाउन और ये जो 2 से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब 2 से ज़्यादा लोग हों, जैसे हम बोलते हैं वो नहीं आएंगे। अब आप हमें पता है कि वो यहाँ पे जो हमने वो यूज़ किया है वो
ज़्यादाओं के लिए यूज़ किया, 2 से ज़्यादा लोग। जब कोई आ रहा हो और आते आते वो मना कर दे या कहे हम आएंगे और हमें पता हो कि यार आएंगे नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं, तो दे विल नॉट कम टुमारो, वो कल नहीं आएंगे। अच्छा, इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, सवालिया जुमलों को कहा जाता है। अब इसमें सवालिया जुमले इसके किस तरह बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, इसकी एग्जांपल मैंने दी है। शल और विल इसका पहले इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। और इसका मैं यहाँ पे फार्मूला ही बनाना भूल गया, ये अभी बना देता हूँ। शल या विल का पहले इस्तेमाल होगा, उसके बाद हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आ गया, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसके जुमले बनेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है, एग्जाम्पल में है शल वी लर्न इंग्लिश, क्या हम अंग्रेज़ी सीखेंगे। अच्छा, ये फिर आपको बता दूँ, शल रिटर्न में ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, बोलने में वी का यूज़ हो रहा है। विल वी लर्न इंग्लिश भी सही है, शल वी लर्न इंग्लिश भी सही है, दोनों सेंटेंस दुरुस्त हैं। लेकिन रिटर्न में आप ज़्यादातर शल को देखेंगे, स्पीकिंग में आप शल को नहीं विल को ही यूज़ करेंगे। जब आप इंग्लिश रवानगी के साथ बोलेंगे तो उसमें आप विल वी लर्न इंग्लिश का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसलिए शैल और विल दोनों के ही सेंटेंस बना के दिए हैं। अगर आप किसी स्टोरी बुक में या न्यूज़पेपर में देखें तो आपको मतलब कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये पॉइंट आपके जहन में कंफ्यूज कर रहा हो आपको कि कहीं पे शल है, कहीं विल है, बोलने में विल है, लिखने में शल है। तो ये रूल्स, ग्रामर के रूल्स शल के ही हैं, शल आई और वी के साथ लगता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शल का यूज़ नहीं हो रहा, ज़्यादातर विल का ही यूज़ हो रहा है। बहरहाल दूसरी एग्जांपल है विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे। फिर इसकी तीसरी एक एग्जांपल है विल इट रेन टुमारो, क्या कल बारिश होगी। ये 3 सवालिया मैंने इसके बना दिए। अच्छा, ये थे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी कवर हो गए, यानी कि सवालिया जुमले। अब नोट डिफरेंट बिटवीन स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये मैंने एक छोटा सा नोट भी लिख दिया था कि आपने जब भी कभी स्पीकिंग और राइटिंग का फ़र्क यही है कि शल का यूज़ ज़्यादातर रिटन में यूज़ हो रहा है, न्यूज़पेपर हो गए, स्टोरी बुक हो गई, नॉवेल्स हो गए, लिखने में शल का यूज़ होता है आई और वी के साथ। अलबत्ता जब भी कभी स्पीकिंग जब आप सुनेंगे किसी भी न्यूज़ चैनल वगैरह पे या कोई मूवीज़ वगैरह देखेंगे तो उसमें स्पीकिंग में विल हो, आई हो या कोई भी प्रोनाउन हो, सबके साथ विल का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो ये ज़हन में रखना है, बहुत ही आसान और सिंपल है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस वीडियो में मैंने पूरा कवर कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई सवाल रह गया हो या कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के ज़हन में तो आप कमेंट्स करके नीचे पूछ सकते हैं। कुछ समझ नहीं आया हो तो उस मुताबिक भी पूछ सकते हैं, और कोई इसके अलावा भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल की वीडियो में, क्योंकि मैं इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया, फिर भी इसकी एक वीडियो में बना दूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तीनों उसमें कवर कर दूंगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।